हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रविंद्र गुप्ता। और आज हम अपने क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हुए हैं फिजिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डायमेंशनल एनालिसिस यानी विमीय विश्लेषण। सो स्टूडेंट्स, आपने क्लास 9th में फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी भौतिक राशियों के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो आइए एक बार क्विक रिकैप देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनका प्रत्यक्ष मापन संभव हो सकता है। इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहली हैं मूल राशियां यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज, एंड सेकंड वन इज व्युत्पन्न राशियां यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो अब बात आती है मूल राशियों की। तो मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, और व्युत्पन्न राशियां जो मूल राशियों से ही उत्पन्न की जाती हैं। मूल राशियां कुल मिलाकर के 7 होती हैं। नंबर 1 लंबाई, दूसरी है द्रव्यमान, तीसरी है समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और लास्ट है पदार्थ की मात्रा। इसके अतिरिक्त इन सभी मूल राशियों के अपने अपने मात्रक होते हैं जिन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। तो इस प्रकार लंबाई का मात्रक होगा मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, और लास्ट में पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। इसके अतिरिक्त जो हमारी व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं वो मूल राशियों से ही चूँकि उत्पन्न की जाती हैं, तो उनमें तमाम ऐसी राशियाँ होंगी जो हम दैनिक जीवन में प्रयुक्त करते हैं, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, वेग, त्वरण, एट्सेट्रा। आप देखेंगे हमारा जो क्षेत्रफल है उसमें उसका जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और उसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। उसमें ये सभी राशियां सम्मिलित होती हैं। आयतन में हम 3 बार लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई प्रयुक्त करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, मात्रक हम मीटर क्यूब लिखते हैं। तो कुल मिलाकर के ये व्युत्पन्न राशियाँ हुई। अब हम जानेंगे विमीय विश्लेषण को। तो अब बात करते हैं विमाओं की यानी डायमेंशंस की। तो विमाएं क्या हैं? तो इस प्रकार किसी भी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं यानी पावर्स होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए हम मूल मात्रकों पर लगाते हैं, वही हमें विमाएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक भौतिक राशि ली है वेग। आप जानते हैं वेग होता है विस्थापन बटे समय, और इसका यदि हम मात्रक व्यक्त करें तो विस्थापन है इसका। तो वेग का जो हमारा मात्रक हो जाएगा यानी मूल मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अब हम इसके लिए विमीय सूत्र जानते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमें विमीय सूत्र लिखने के लिए सबसे पहले भौतिक राशियों के मात्रकों को लिखने के लिए कुछ प्रतीक चाहिए होते हैं। आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर कुल मिलाकर के 7 बहुत मूल राशियाँ हैं और उनके मूल मात्रक हैं जिन्हें हम क्रमशः व्यक्त करेंगे। लंबाई को L से, समय के लिए हम T फॉर टाइम, ताप यानी टेम्परेचर, लेकिन यहाँ T हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, इसके लिए हम कैपिटल थीटा, विद्युत धारा के लिए एम्पियर का A, ज्योति तीव्रता के मात्रक कैंडिला के लिए CD या ल्यूमेन, और पदार्थ की मात्रा के मात्रक मोल के लिए म्यू या फिर मोल। तो इस प्रकार हमने सभी मूल राशियों के मूल मात्रकों के प्रतीकों को लिख लिया, और अब बनाएंगे हम विमीय सूत्र पेपर में। और यहाँ से लेकर के इंटरमीडिएट और आगे की क्लासेस में भी आपसे विमीय सूत्र ज़रूर पूछे जाते हैं, तो उसके लिए हम आपको जानकारी दे रहे हैं विमीय सूत्रों की। तो हमारा विमीय सूत्र एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम किसी भी दी गई भौतिक राशियों के मात्रक को सबसे पहले हम मूल मात्रक में कन्वर्ट करते हैं, और आफ्टर दैट उस मूल मात्रक की जो घातें होती हैं, डिग्रीज़ होती हैं, उनको हम लिख देते हैं। तो इसका जो हमारा मेन सैंपल होगा डायमेंशनल फार्मूले का वो कुछ इस प्रकार होगा। बड़े कोष्ठक के भीतर हम सभी मूल मात्रकों को क्रमानुसार लिख लेंगे और उसकी जो डिग्रीज़ होंगी उनको हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो जो हमें डायमेंशनल फार्मूला मिलेगा वो हो जाएगा L टू द पावर A, M टू द पावर B, T टू द पावर C, थीटा टू द पावर D एंड सो ऑन। आपके सिलेबस में मैक्सिमम एक साथ
4 भौतिक राशियों को व्यक्त करने वाले ही विमीय सूत्रों की गणना करनी होगी। तो फिलहाल हम अभी यहीं तक सीमित रखते हैं और अब हम ज्ञात करते हैं कुछ विभिन्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। जैसा कि हमने पहले वेग लिया था, तो इसका विमीय सूत्र यदि लिखना है तो किस प्रकार लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे वेग का जो फार्मूला है विस्थापन बटे समयांतराल, इसके मात्रक को हमने ऑलरेडी ही मूल मात्रक में कन्वर्ट कर लिया है और मीटर जो है वो हमारी भौतिक राशि लंबाई यानी लेंथ का है, तो उसके लिए सिंबल एल यूज़ करेंगे, डिवाइडेड बाय सेकंड। सेकंड के लिए हमारा टाइम है टी, ये हमारी भौतिक राशि टी टाइम है। इसको इस प्रकार न लिख करके इसको सरलतम रूप में लिखेंगे तो हमारा विमीय सूत्र हो जाएगा एल टी, पावर ऊपर जाएगी -1। तो वेग का विमीय सूत्र एल टी -1। याद रहे इसमें द्रव्यमान नहीं है, तो हम चाहें तो एम की जो विमा। तो चलिए अब हम कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र प्राप्त करते हैं। आप देख पाएंगे हमने कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियाँ, ये एक्चुअली व्युत्पन्न राशियाँ ही हैं, हमने लिया है। सबसे पहले क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और इसका मात्रक हो जाएगा, क्योंकि लंबाई का मात्रक और चौड़ाई दोनों का मात्रक मीटर होगा, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है आयतन। आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों को मीटर में व्यक्त करेंगे तो हो जाएगा मीटर क्यूब। नेक्स्ट है वेग। वेग अभी आपने देखा विस्थापन बटे समयांतराल, मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार चाल, ये होती है दूरी बटे समय के, इसका भी मात्रक सेम ही रहेगा, दूरी को हम मीटर में व्यक्त करेंगे, समय को सेकंड में, तो मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है त्वरण। त्वरण का जो फार्मूला होता है वो होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल और इसका मात्रक सबसे पहले वेग परिवर्तन यानी हम वेग का जो मात्रक होगा वो लिखेंगे अपॉन समयांतराल यानी सेकेंड। तो त्वरण का मात्रक होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। वैसे तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन MKSA प्रणाली में द्रव्यमान को हम किलोग्राम और त्वरण को मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। तो बल का मात्रक न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा कार्य। कार्य होता है बल गुणे विस्थापन। स्टैंडर्ड मात्रक इसका जो हो जाएगा वैसे तो जूल या फिर बल, बल का मात्रक और विस्थापन दोनों के मात्रक को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा शक्ति, जो कि होता है कार्य बटे समय के। कार्य का मात्रक अभी हमने निकाला किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, अपान समय है सेकंड। और अब हम इन सभी के विमीय सूत्र लिख देंगे। विमीय सूत्र लिखना बहुत आसान हो गया है क्योंकि हमने इन्हें मूल मात्रकों में व्यक्त कर लिया है। तो इनके जितने भी सिंबल होते हैं, ये जो भी भौतिक राशियां हैं इनमें जो सम्मिलित हैं, उनको हम लिख देंगे और सिंप्लीफाई फॉर्म में उनकी जितनी भी डिग्रीज हैं, पावर्स हैं, उनको भी एज इट इज़ लिख करके विमीय सूत्र लिख देंगे। तो इस प्रकार क्षेत्रफल का हो जाएगा L2, यहाँ पर इसकी डिग्री जो है वो 2 है, L स्क्वायर पढ़ सकते हैं, L3 LT -1। इसी प्रकार चाल और वेग दोनों सेम राशियां हैं, अदिश और सदिश का केवल डिफरेंस है। त्वरण LT -2, बल के लिए MLT टू द पावर -2। इसी प्रकार कार्य हो जाएगा ML2 T -2 या इसको ML स्क्वायर T की पावर -2 भी पढ़ सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आप देखेंगे ये T की पावर -3 होगा क्योंकि सेकेंड इनवर्स ऊपर जाएगा और -2 भी, तो पावर हो जाएगी -3। तो इस प्रकार हमने आपको बताया